देखना क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 3 इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कल कंप्लीट किए थे। लंबा क्वेश्चन संख्या मिल गया था ना। अब देखो समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के प्रश्न 3 है। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग क्या हो 78 हो। उनका योग क्या होना चाहिए 78 होना चाहिए। समझ आया। अभी तक हमें क्या देता था पद देता था और उसका योग निकालना पड़ता था। इस बार हमें दे दिया है उसका योग। सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा बनेगा समझना। कौन सा है तीसरा ना। देखो जैसे जैसे कर रहा हूँ सिस्टमेटिक रूप से करते चलना। दिया है अब क्या क्या दिया है लिखना। सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी दी है उस श्रेणी को ही पहले लिख लो। श्रेणी क्या दिया है 24, 21, 18, 15 और कहाँ तक दिया है हाँ अब तो 15 तो आएगा ना। नहीं आएगा क्या 15 में 3 जोड़ो 18, 18 में 3 जोड़ो 21, 21 में 3 जोड़ो 24। ऐसे एकदम कंफ्यूज होते हो ना कि पता ही नहीं है। बताओ तो इसके बाद यदि 12 लिखूं तो 12 नहीं आएगा इसमें 9 नहीं आएगा तो 15 नहीं दिए हैं। चलो प्रथम पद को किससे दर्शाए ए से। कितना दिया है 24 ये हो गया 24। सारवंतर निकाले द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है 21 माइनस में 24। ये बताओ 18 माइनस 21 करे तब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कितना आएगा माइनस का 3। माइनस 3 मतलब 3 घटा है। 24 में 3 घटा है तब 21 मिला है। 21 में 3 घटा है तब 18 मिला है। 18 में 3 घटेगा तब 15 मिलेगा। 15 में 3 घटा तब 12। वैसे ही 9, 6 फिर 3, 0 -3 -6 चलते जाएगा। अब देखो इसमें हमें योग दे दिया है। क्या दिया है योग। योग कितना दे दिया है 78। तो कितना तक पद लेकर जाएं तब 78 होगा। जैसे अभी लेकर जा रहे थे ना -3 -4 करके। तो हमें कहाँ तक स्टॉप करना है जब हमारा पद क्या हो जाए 78 तक आ जाए मतलब योग आ जाए। समझ में आया ना। योग कितना बनना चाहिए 78। तो हम लोगों योग का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या SN n/2 2a + n-1 × d हुआ। इसका मान हमें पता है 78। n का मान नहीं पता वही तो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n बराबर साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या किससे निकलेगा n से। n निकाले n की जगह n/2 2 का 2 a का मान चेक करो 24 प्लस n-1 d का मान -3। ऐसे रख दूं क्या नहीं किस में आएगा ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि इनटू है। ऐसे बता दिए तो n-1 -3 हो जाएगा। अब समझ आया ना। माइनस रहेगा तो हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इनटू कर सकते हो सीधा। अब देखो इधर n/2 है मतलब 2 का क्या हो रहा है भाग। अगर मैं इसको इस तरफ ला दूं तब गुणा हो जाएगा। 78 दूनी 80 80 करो 160। 160 में 4 घटा दो 156 आएगा ना। तो 78 गुणित 2 होगा। जगह कम पड़ गया फिर से। ये बराबर n है 24 दूनी 48 आया। ये प्लस है ये माइनस है तो 3 का गुणा n में करे तब 3n और प्लस में कि माइनस में क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। ये भले ही प्लस में लेकिन ये तो माइनस में। अब माइनस और ये माइनस प्लस और 3 एकम 3 आया कि नहीं आया इतना। अब 78 दूनी अब भी बताया था 156। ये n ब्रैकेट 48 और 3 51। 48 और 3 51 माइनस में 3 है आएगा इतना। समझ आया ना कैसे कैसे हुआ। 48 और 3 51 माइनस में 3 है। अब यहाँ से समझना 156 ये क्या हो जाएगा 51n 51
एन, ये माइनस में 3n का स्क्वायर हुआ। पूरे को मैं इस तरफ ला देता हूँ, क्या बन जाएगा समझना। देखो 3n स्क्वायर इधर माइनस में है, क्या इस तरफ आएगा तो प्लस 3n स्क्वायर। ये प्लस इन क्या वन एन है, इधर ला दूँ तब माइनस का इन क्या वन एन। इधर ऑलरेडी प्लस में 156 है, इसको तो कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, वहीं का वहीं है, तो प्लस का 156 बराबर 0। ये समझ आया कि नहीं आया। ये 51 3 से भाग चला जाएगा क्या, 3 1 5 और 1 6, 6 3 से भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 से भाग कर देते हैं। यदि मैं इसमें से 3 को कॉमन कर दूं, ये लाइन समझ में आया ना, ये कैसे आया, क्योंकि 3n स्क्वायर है, इस तरफ ला दिए तो प्लस में हुआ, ये प्लस इन क्या वन एन था, इधर ला दिए तो माइनस में, और ये इस तरफ का इस तरफ ही रखो। समझ आया। 156 को वहीं का वहीं रखे, इधर माइनस 3n स्क्वायर है, इधर ला दिए, प्लस इन क्या वन एन को इधर ला दिए। अगर ऐसे देखते हो तो पहले 156 को लिखना पड़ता, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में जमा दिए, n का स्क्वायर n, उसके बाद डिजिट वाला पर। समझ आया ये लाइन। दीवार से 3 कॉमन होगा, n का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा 17 3 51, n भी आएगा, n आएगा, n कॉमन नहीं हुआ ना, प्लस 3 5 6 15 और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब यदि मैं 3 को उधर लेकर चलूँ तो 0/3, 0/3 होगा, क्योंकि इस तरफ देखो पूरे में 3 का गुणा है, अगर पक्षांतर कर दूं तब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 0/3। ये लाइन मिटा दूं क्या, ये क्वेश्चन बुक में है। प्रथम पद को लिख लेना, उसको भी मिटा दिया हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, प्रथम पद कहाँ चला गया कहाँ चला गया करके। देखो n का स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 52 बराबर 0/3, 0/3 मतलब 0, तो हटा दूँ 3 को, समझ जाओगे ना कहाँ से आया है, या लिखूं, ए ले अब आया 0। अब संख्या खोजनी है, कितना लाना है, a इंटू सी करना है। देखो अरे लिखोगे क्या, लिखो रहना, इसके बाद बनाते हैं। देखो हम इसको सॉल्व कर देते हैं मध्य पद तोड़ने वाला से, या तो पूर्ण वर्ग विधि लगाओगे ना तब भी सही है, लेकिन उसमें ज़्यादा लॉन्ग चला जाता है, डायरेक्ट ना मध्य पद तोड़ते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से तुलना करने पर करें, a बराबर हमें क्या मिलेगा 1, b बराबर में -17 माइनस आएगा, c बराबर में 52। अब रफ कार्य में बताया था उस टाइम, जिस टाइम हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 1 को, a इंटू सी करते हैं, और चैप्टर 3 में भी इसी को और पढ़ाया हूँ, जहाँ पर मूल ज्ञात करना पड़े। a का मान देखो 1 है, c का मान 52 है, तो 52 एकम 52। ठीक, हमें क्या मिलना चाहिए, गुणा करने पर 52 आना चाहिए संख्या, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, मध्य पद माइनस का 17 आना चाहिए। देखो अगर हम लोग ये करें 13 गुणी 4, 13 चौक 52 आएगा, तो ये तो ऑलरेडी प्लस में प्लस 52 मिल गया, लेकिन लाना किस में अपने को -17 लाना है, और 13 और 4 17 होता है, तो जुड़ेगा कैसे, अब जुड़ पाएगा क्या, नहीं, अब जुड़ेगा माइनस और माइनस प्लस, 13 और 4 17, तो क्या मिलेगा -17। ये कब आया, जब जोड़े तब, -13 और -4 किए तब। ठीक, और 52 आ जाएगा, 13 चौक 52, और गुणा में माइनस और माइनस क्या होगा, ऑलरेडी प्लस ही होगा। समझ आया लाइन, संख्या मिल गया। तो संख्या क्या क्या मिला, देखो n का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिए किसमें, 13n और 4n में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, अब माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस 52 बराबर 0। रुको, समूह बनाते हैं। देखो
ये एन का स्क्वायर माइनस 13n, एक समूह बना, बीच में लगाए प्लस, माइनस का 4n प्लस का 52, इसको बनाए एक समूह, बन गया ना। चिन्ह के सहित अंदर लेना, चिन्ह को बाहर मत छोड़ देना, इसको हटा देंगे तो दोनों गुणा हो जाएगा, प्लस आएगा। ठीक, करें। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, n माइनस 13, एन स्क्वायर में 2 बार n है, एक n को बाहर निकाल दिया, एक n ही बचा। यहाँ से माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस 4 भी बाहर हो सकता है, माइनस 4 बाहर तो क्या बचा n, प्लस से माइनस बाहर हो गया तो माइनस बचा, 13 चौक 52, तो 13 बराबर 0, यानी कि n माइनस 4 बराबर 0 मिलेगा, n माइनस 13 बराबर भी 0। तो n का मान या तो 4 होगा या n के मान 13 होगा, या तो चौथा 4 पद को जोड़ोगे तब आएगा 78, या 13 पद को जोड़ोगे तब 78 आएगा। समझ आया कि नहीं आएगा? यही तो योग दिया था ना, देखो तो पहुँच रहे। चलो, अभी प्रश्न 3 बताया था क्या, अब देखो प्रश्न 4। हाँ, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, प्रश्न 4 से देखना। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इस बार हमें 2 चीज़ बोला है निकालने के लिए, एक पद की संख्या निकालेंगे और एक सार्वंतर निकालेंगे। समझ आया? पद की संख्या और सार्वंतर। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 1 और अंतिम पद 11, साथ में उसका योग, सब कुछ तो पता चल गया, आराम से निकल सकता है। निकालना क्या है, पद की संख्या। पद की संख्या मतलब किसका मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा पद की संख्या में, n, और सार्वंतर मतलब d। समझ में आया? देखो, अब प्रथम पद दिया है 1 मतलब a बराबर दे दिया 1, अंतिम पद दिया 11 मतलब l दे दिया 11, योग दिया 36 मतलब sn दे दिया 36। समझ आया ना? इस बारे में बहुत चीज़ पता है, भले कुछ न जाने। दिया है प्रथम पद मतलब a बराबर 1, और अंतिम पद भी दिया है क्या, अंतिम पद, ये कितना है 11, अंतिम पद मतलब l से दर्शाते हो ना, और योग भी दिया है sn बराबर 36। 2 चीज़ हमें निकालने के लिए बोला है, एक हमें उसकी पद की संख्या, किससे दर्शाते हो, n से, ये हमें ज्ञात करना है। एक चीज़ और ज्ञात करना है, सार्वंतर d। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। हम लोग योग का सूत्र जानते हैं, समझना ना, प्रथम पद, अंतिम पद, योग, इतना दिया है, पद की संख्या बताना और सार्वंतर बताना है। फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, देखो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर ये लगा दोगे, हमें n का मान पता है क्या, ये तो निकालना पड़ेगा, d का मान पता है क्या, तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से कुछ निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन इसकी जगह हमने ये लगाया, दी योग के लिए Sn n/2 a प्लस l, ये लगा सकता है। अगर ये लगा दिए हमने तो यहाँ से n का मान निकलेगा कि नहीं निकल सकता। a का मान पता है, l का भी मान पता है, इसका भी मान पता है, एक ही चीज़ पता है, मतलब एक ही चीज़ निकालना है ना, निकल जाएगा। जैसे इस पर चेक करो, x/y c/z, अगर मुझे 3 वैल्यू मान लो पता है तो एक वैल्यू निकल सकता है, और अगर 3 वैल्यू नहीं पता है, एक ही वैल्यू पता है, कुछ निकाल पाओगे क्या? या तो 2 वैल्यू पता है, ये वाला दोनों पता है और ये दोनों निकालना है, अब निकाल पाओगे क्या? नहीं निकलेगा। तो कोई भी हमें एक निकालने के लिए देगा तब आराम से निकाल सकते हैं, ये फार्मूला आराम से लग जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ का वैल्यू पता है, एक ही वैल्यू है जो नहीं पता, कौन, n। समझ आया ना? या तो डायरेक्ट यहाँ से देख भी सकते हो, l दिया है मतलब l वाला फार्मूला लगा दो, l तो दिया है, साफ साफ पता चल रहा है, अंतिम पद l, तो ये फार्मूला जानते हैं हम लोग, n/2 a प्लस l। Sn का मान हमें पता है 36, n का मान निकालना है, a का मान 1, l का मान 11,
आ गया। तो इधर अब मत लाओ, 36 दूनी 72 करोगे। अगर 36 का पहाड़ा 36 दूनी 72 याद है तब तो ठीक, नहीं तो गुणा करते रहोगे फिर से वहीं 36 गुणी 2, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7 आएगा ना, टाइम लगेगा। तो इसको यहीं छोड़ो, मैं बता रहा हूँ इधर n/2 बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या रहता है? गुणा। गुणा कर दिए, 11 और 1 12 आया, 2 छक्के 12 मिला। 36 बराबर क्या बचा, यहाँ बता दूं क्या? 36 बराबर 6n। 36 बराबर क्या बचा? 6n। हमें n का मान चाहिए ना, तो क्या करोगे? 36 इधर 6 का गुणा है, पक्षांतर में लगा दो, बटे में 6, 6 छक्के 36, n का मान आया 6। मतलब इसमें कुल कितना पद आएगा? 6 है। अब एक चीज़ बचा, n का मान निकल गया, हमें दे दिया क्या चीज़? 6। क्या निकालना है? सार्वंतर। अरे ये फॉर्मूला तो लिख दिया, दोबारा नहीं लिखूंगा। चलो अब क्या निकालना है? सार्वंतर d। ये ज्ञात करना है। n बराबर हमें पता चल गया कितना? 6। ये फॉर्मूला लगा दिए योग का। अब बताओ इस फॉर्मूले से d का मान निकाल पाओगे क्या? इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ d ही कहाँ आया जो निकाले? d तो इस पर है। लगाएं Sn मतलब 36 n/2। n का मान अपने को पता है 6 बटे में 2, 2 का 2, a का मान 1, प्लस का प्लस, n का मान 6 माइनस 1 गुणा d। कहाँ क्या आएगा? याद करना है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ कटेगा तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आया। 6 ही होता है ना? हाँ होता है। नहीं तो मैं पहाड़ा में कंफ्यूज नहीं हूँ, याद है। 2 एकम 2 और 6 में 1 घटाओगे तब 5 और 5 में d का गुणा कर दो। सही है ना? या बताना पड़ेगा? अब इसका अंदर में गुणा करने से बेहतर है इसका डायरेक्ट भाग कर दो ना। अंदर में गुणा करोगे 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 फिर से होगा, और हम लोग डायरेक्ट इधर लाकर भाग कर सकते हैं। 36 बटे में 3 आएगा, 36 बटे 3, 2 प्लस 5d। कितना तिया 36? 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बराबर 2 प्लस 5d आया। अब क्या करोगे यहाँ से? 12 माइनस 2 बराबर 5d बचेगा। 12 में 2 घटाओगे तब किसको नहीं पता? 10 बराबर में 5d, 5 दूनी 10, d बराबर कितना आया? 2, d बराबर 2। समझ में आया? हमें 2 मान पूछा था, दोनों का निकाल लिए, हो गया सॉल्व। सबका सही आया जितने लोग बना कर देखे? क्लियर है? हाँ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ना? 5 4 था तो अभी बताया। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सार्वंतर 9, तो इसमें कितने पद हैं और श्रेणी का योग क्या है? पूरा का पूरा निकालना है ना, समझना। देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें दे दिया 17 है, अंतिम पद दिया 350 है। प्रथम पद दिया है मतलब a 17, अंतिम पद मतलब l 350, सार्वंतर दिया है d 9, तो इसमें कितना पद है मतलब n का मान ज्ञात करना है। साथ में इस श्रेणी का योग मतलब Sn ज्ञात करना है। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? क्या क्या दिया है? क्वेश्चन क्लियर है ना? समझना। अब दिया है, कौन सा है? 5वां दिया है। क्या क्या दिया है? प्रथम पद a, डायरेक्ट a बस लिख रहा हूँ ना, 17, और अंतिम पद l 350, सार्वंतर d 9। ये हमारा क्या है? प्रथम पद। ये क्या है? अंतिम पद। ये क्या है? सार्वंतर। निकालना क्या चीज़ है? पद की संख्या और योग मतलब Sn। अब इसमें जितना निकलेगा वही n का मान होगा। मान लो इसमें टोटल 50 पद आया
तो 50 पदों का योग। 30 पद आया तो 30 पदों का योग, मतलब S 30, S मतलब योग, N मतलब पद, तो 30 पदों का योग। 50 आया तो 50 पदों का योग। ये समझ आया? चलो निकालते हैं। अब पहले हमें बोला है पद की संख्या n, अगर नहीं बोलता तब भी हमें पहले पद ही निकालना पड़ता, क्योंकि बिना पदों की संख्या के उसका योग कर पाओगे क्या? किसी श्रेणी में 10 पद है करके जान रहे हो तभी तो योग निकाल पा रहे हो। मान लो कोई श्रेणी बोल दिया उसमें पद ही नहीं पता, तो योग कहाँ से करोगे? किसका योग कर डालोगे? नहीं होगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता रहना चाहिए, उसमें पद कितने हैं। निकालें। अभी सेम पहले जैसा दिखेगा एल दिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। योग के लिए यूज़ करते हो SN, क्या है n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला लगता है। SN का मान देखो नहीं पता, n का मान नहीं पता, लगेगा नहीं लगेगा। एक फॉर्मूला और है वो लगाओगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगा सकते हैं। अभी भी नहीं लगेगा ना, तो वही फार्मूला ठीक था। चलो इससे निकाल लेते हैं। फिलहाल दोनों लगाओगे चलेगा ना। n का मान नहीं पता तो n/2 हुआ, 2 का 2, a का मान 17, n का मान नहीं पता, छोड़ दो। अब देखो दोनों ही फार्मूला लगाए, दोनों फार्मूला से निकल पाया क्या? दोनों फार्मूला से नहीं निकला। इससे बना कर देखते हैं। देखो n का मान नहीं पता, SN का मान नहीं पता, दोनों से निकला क्या? नहीं। एक सूत्र और था जो पहले यूज़ कर रहे थे, n/2 a प्लस l, इसमें निकला क्या? दोनों में पता चला? नहीं पता चला। अब जब दोनों में नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी, ये निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इससे बनाते चल रहे हो ना, ये फार्मूला मालूम नहीं लगा रहे हो, तो लास्ट में दोनों को बराबर करोगे तो निकल जाएगा, वही मिलेगा। चलो फिलहाल दोनों से जब पता नहीं चल रहा है तो इसको लगा दो। एक योग के लिए फार्मूला क्या था? n/2 और a प्लस l, ये था ना। दोनों से निकला? नहीं निकला, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे थे, nवां पद निकाल लेते हैं। nवां पद फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी। आया? an का मान नहीं पता, a का मान 17 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान, अरे हाँ यार ये तो दिया है 350, तुम लोग नहीं पता बोल दिए। अरे देखो लास्ट वाले पद को ही तो an बोलते हैं क्या? इसके पहले तो पढ़ा दिया हूँ पूरा, an, लास्ट वाला ही पद क्या रहता है? an, तो 350, ये क्या है? d का मान 9। आया? ध्यान देना, जो पहला प्रश्न वाली पढ़ाया था उसमें लास्ट पद नहीं लिखाया था, उसमें डायरेक्ट मैं an लिख दिया हूँ। समझ आया? an का मतलब जो सबसे लास्ट में nवां पद है वो an, nवां पद, तो nवां पद हमें दिया है कितना? 350, क्योंकि लास्ट में वही है, और लास्ट वाले पद को ही क्या बोलते हैं? nवां पद। तो nवां पद का मान तो पता है 350। सॉल्व करो इसको, 350 17 का 17 प्लस ये 9n माइनस का 9, 17 और माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होगा? 8 और 9 17, 9n घटाए कितना आया? 7 और 1 8, प्लस का 8, उधर प्लस 8 है, इस तरफ ला दिए तब क्या हो जाएगा? बराबर में 9n बचा। 300 क्या था? चमक रहा है। 350 में से 8 घटाओ, 342। आज बहुत ज़्यादा हो गया क्या क्लास? ज़्यादा टाइम हो गया है ना। चलो 342 बराबर 9n, किसका मान चाहिए? n का। क्या करोगे? 342 बटे में 9 आएगा, भाग करो तो 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72, n बराबर कितना मिला? 38। अब योग के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि n का मान पता चल गया।
देखो ये वाला लगाओगे तो लंबा बस जाएगा, कुछ नहीं होगा। इससे भी वहीं से निकलेगा, इससे भी वहीं से निकलेगा। ये वाला लगा दो डायरेक्ट, क्योंकि एल का मान अपने को पता है। एल का मान मतलब ए एन ही है, n/2 a प्लस एल। अगर ये वाला लगाओगे ना तो n का मान रखोगे, a का मान रखोगे और d का मान रखोगे, लेकिन ये वाला लगाए मतलब a और l बस का मान रखना है, शॉर्ट में निकल जाएगा, इसलिए यही प्रयोग कर रहा हूँ। एस एन का मान ज्ञात करना है। n का मान 38/2, a का मान 17 प्लस l का मान 350। इसको भाग करो तो 19 दूनी 38, 19 बचा, 17 और 350 कितना होगा? 367 नहीं आएगा। अब 19 गुणित 367 करो तो 367 गुणित 19, इसको कर लेना, जो आएगा वही हमारा n पदों का योग। n पद मतलब कितना पद? कितना पद? 38 पद। एस एन मतलब 38 पद। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 38, 6973। आंसर देखकर बता रहे हो क्या? 6973। ये आ गया ना, समझ में आया? क्लियर हुआ? बना लोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाना। बाकी सवाल कल पढ़ेंगे।